नमस्ते। जिंदगी जीते हैं तीन, वृषभ, तुला और मीन। और ये वीडियो मीन लग्न के लिए मई 2026 कैसा रहेगा। देखिए, मीन लग्न पर कृपा है गुरु और शुक्र दोनों की, और ये महीना बहुत अच्छा है। बेसिकली इस महीने के जो प्रेडिक्शन में पर्टिकुलरली मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। जो पहला हिस्सा है ये 13-14 तारीख तक का हिस्सा है, 13 तारीख तक का। इसमें कई भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशन इंप्रूव करने के लिए बेस्ट टाइम है। हो सकता है पड़ोस में मोहब्बत जैसी संभावना भी बनती है शुक्र तृतीय में, तो कोई सुंदर चीज और पड़ोस, तो ये हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं प्रेम का मामला भी इसमें आ सकता है। भाई बहन है, कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग है, ये सब की संभावना है 13 मई तक बन रही है। रिलेशनशिप विद नेबर इंप्रूवमेंट, और कोई डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी होगा। काम धंधे में कोई छोटा मोटा चैलेंज भी होगा। कोई शौक अगर आपको है, हॉबी, तो ये आप उसको और शार्पन यानी मजबूत कर सकेंगे। बढ़िया टाइम। अब 14 तारीख के बाद, 14 तारीख से लेके 1 जून तक, फ्रॉम 13 आफ्टर 13 में 14 से 1 जून तक का जो टाइम है, ये स्टार्स जो आपके लिए, ये घर लेने का योग बन रहा है। घर पे गेस्ट आ जाएंगे, आप अपने आप को घर पे आनंद में पाएंगे। और हो सकता है कि आपकी मामा के साथ के डिस्टेंस को आप बहुत काफी, उसके साथ कोई रिलीजियस कार्य हो जाएगा आपके घर पे, ये भी हो सकता है। 14 मई से 1 जून आपके घर पे अच्छा वातावरण दिखाई दे रहा है, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। तो परचेज अ हाउस, गेस्ट एट होम। मैंने जितने भी मीन लगने वाले देखे हैं, एक से ज्यादा घर के मालिक देखे हैं। यू आर द पीपल हु इज अ ओनर ऑफ अ मोर देन वन हाउस। और ये टाइम है आपका ओल्ड एज को प्लान करने का। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई भी उम्र हो, 25, 50, 60, 70, लेकिन आप आपके ओल्ड एज को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे इस समय में। 15 दिन में कहीं उसको आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, और ये हैप्पी टाइम है, एंजॉय करें अपने घर पे आप। अब देखिए, जो संतान के विषय में कोई श्राप आपके साथ लगा हुआ है, इस श्राप को आप 2 महीना अनुभव करोगे। अप्रैल और मई के दरमियान, ये मई महीने दरमियान आप संतान के जीवन के अटैच श्राप को आप अनुभव करेंगे इस महीने में, अप्रैल और मई। स्टूडेंट है तो हो सकता है, देखिए, पूरा कंसंट्रेशन एजुकेशन पे करिएगा, टाइम पास नहीं करिएगा। कहीं आपको ऐसा भी लगेगा कि एजुकेशन छोड़ दूं, कहीं दूसरी जगह देख, मन ढूंढता है रास्ते, आप ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे कि सो एंड सो पर्सन इज वेरी रिच बट नॉट एजुकेटेड, पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन ऐसा गलत सोच पर नहीं चलिएगा। इफ यू आर ए स्टूडेंट, बहुत देखिए, आपके 17 मई से पूरा जून एंड तक, आप अगर जो गवर्नमेंट में काम करते हैं या कोई भी प्राइवेट जॉब में भी काम करते हैं, वहां अपने होद्दे का मिसयूज नहीं करिएगा। बहुत मेहनत आपको 17 मई से पूरे जून एंड तक करनी पड़ेगी, ये दिखाई दे रहा है। यानी कि हो सकता है कि आपका जब प्रमोशन का कोई बात चले तो इसमें आपका नाम बाजू में रख दिया जाए। 17 मई से जून एंड तक कहीं भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि काम धंधे में चैलेंजेस आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुरु की पोजीशन अच्छी है, सस्पेंशन नहीं मिलेगा, बट तकलीफ जरूर होगी काम धंधे में 17 मई से 1 जुलाई में। ये बात बराबर ध्यान में रखिएगा। घर में शांति का समय। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले आपको थोड़ा केयरफुल रहने का डेट बताता हूं एज यूजुअल। इसको कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा इस डेट को। 1, 2, 28, 29 स्ट्रेस लिखा है मैंने, तनाव रहेगा। 10, 11 मई कुछ डिसीजन को पेंडिंग रखना ही स्मार्टनेस है। 10, 11 और पर्टिकुलरली 10, 11 कुछ डिसीजन पेंडिंग रखो। कुछ बच्चे के लिए खर्च होगा, मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। 23, 24 मई रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहने का टाइम है आपके। देखिए, जो शत्रु है उससे भी कोई ना कोई पीड़ा से आप परेशान है। मैंने बोला आपका जो संतान के साथ भी 2 महीने से कहीं ना कहीं श्रापित कोई परिस्थिति जुड़ी हुई है। आप महसूस करेंगे कि आप उसको बहुत कोशिश करने के बाद भी इरेडिकेट, रिमूव नहीं कर पा रहे। कुत्ते को खाना खिलाते रहिएगा, स्ट्रीट डॉग को, हो सके तो स्ट्रीट डॉग को खीर खिलाओ, दही खिलाओ, लेकिन कुछ ना कुछ फूड कुत्ते को देते रहिएगा। उसका रेमेडीज बताया मैंने अभी आपको। अब देखिए, ये जो दिन है इसको कैलेंडर पे क्रॉस कर दीजिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, जैसे 1 और 2 मई मैंने लिखा, जरूर आपके लिए स्ट्रेस रहेगा। ये स्ट्रेस आपको 1 और 2 तारीख का जो स्ट्रेस है, तनाव रहेगा। आध्यात्मिकता इसका उपाय है।
नशे से दूर रहिएगा। 1 और 2 तारीख को हो सकता है प्रॉपर्टी का, इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा चांस आपको 1 और 2 तारीख को मिलेगा। बट पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि कोई विचारों से अपने बहुत परेशान होंगे आप 1 और 2 तारीख को। लेकिन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 और 2 तारीख बहुत बड़ा और अच्छा दिन रहेगा। ऐसे तो 28 अप्रैल से 2 मई तक का जो टाइम है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। तनाव जरूर है उसमें। अब 3, 4 और 5 में आप घर पे एंजॉय करते हुए, जो मैंने बोला कुछ आपको दिखाई देगा, वो एंजॉय करने का टाइम है। कहीं ना कहीं घर पे म्यूजिक बजता होगा, घर पे कुछ गेस्ट आए होंगे, और ये 3, 4, 5 आप घर पे आनंद में होंगे, कोई मौज मजे में आनंद करेंगे। 6 तारीख एक रोमांटिक दिन बीतेगा। हो सकता है आपका जो, आप अगर जो अनमैरिड है तो आपको समझ जाएगा। मैरिड होंगे तो जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग के लिए 6 तारीख बेस्ट रहेगा। अब 7 से 11 को ठीक से समझिएगा कि दूसरे के झगड़े अपने सर पे नहीं लीजिएगा। क्या होता है कि आप लोग, हमेशा ऐसा नेचर नहीं है, बट आपका कहीं ना कहीं मार्स का नेगेटिविटी होगा, तो 7 से 11 में दूसरों के झगड़े आप अपने सर पे ले लोगे। कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में वाइसनेस है। हो सकता है कि संतान के लिए कुछ खर्च भी आपका हो सकता है 7 से 11 में। पर्टिकुलरली मैंने 10, 11 लिखा है, कोई डिसीजन पेंडिंग रखने की बात किया है मैंने उसमें। और हो सकता है कि कुछ पैसा अगर खर्च होता है 7 से 11 में, तो ये लग्जरी गुड्स के पीछे खर्च होगा, तो ये होने दीजिएगा। मतलब कहीं ना कहीं जीवन साथी को शॉपिंग वॉपिंग पे ले जाओ, आनंद करो, इसमें आप पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा। मीन लग्न में गुरु का ज्ञान तो है ही, बट शुक्र का आनंद भी है। और ये नैसर्गिक कुंडली, जो नेचुरल कुंडली है, उसका मीन राशि यानी कि पैर है, यानी कि गुरु और शुक्र दोनों का सर उसमें नीचे झुका हुआ है। यानी कि ये राशि बहुत रोमांटिक भी है और आध्यात्मिक भी। 12 से 14 आगे बढ़ता हूं मैं, 12, 13, 14 जॉब के लिए कोई ना कहीं कुछ ना कुछ लिफ्ट रहेगा। आप जॉबलेस है तो 12 से 14 में इंटरव्यू के लिए जाए तो काम हो सकेगा आपका। 12 से 14 अच्छा दिन है। 15 मई को आप जब बात करते हैं आपके फैमिली मेंबर से या ऑफिस में, तो थोड़ा सॉफ्टली बात करिए। आपके बोलने से 15 मई को पर्टिकुलरली आप कुछ बोलोगे और हो सकता है कि बहुत बात का बतंगड़ हो जाए, तो 15 मई को जब आप ये याद रखिएगा कि बिहेव वेरी सॉफ्टली। कहीं भी जूनियर हो सीनियर हो, सॉफ्टली बिहेव करिएगा। 16 मई को जो व्हीकल है अगर आपके पास और वो कहीं दूर जाना हो, तो ड्राइव केयरफुली। पहली बात है, दूर जाना पसंद करिएगा नहीं। ड्राइव अगर कोई दूसरा करे तो बेटर है, और आप अगर ड्राइव करते हो तो केयरफुली करिएगा। 200-250 किलोमीटर से दूर का ट्रैवलिंग है, सावधान रखिएगा। 16 मई को अपने आप सावधान रखिएगा, सावधानी रखिएगा। 16 तारीख को 17-18 तारीख ये आपके ट्रैवलिंग को एंजॉय करने का टाइम। दिस इज द ग्रेट डे। हो सकता है कि 17-18 को आप आपके परिवार के साथ कोई लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग में जाएंगे, वहां आनंद करते होंगे। यहाँ धर्म भी होगा और मौज भी होगा। 17-18 तारीख को वो चीज दिखाई देगा आपको। 19-20 कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम हो, 19 और 20 को, तो उसको टालिएगा। कोई कहीं टैक्स से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं, डिपॉजिट करने जा रहे हैं, या टैक्स से रिलेटेड काम के कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर को मिलने जाना हो, तो 19 और 20 तारीख को अवॉइड करिएगा। 21 और 22 तारीख आपको कुछ लर्न करने मिलेगा। स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है 21 और 22। और आप देखेंगे 21 और 22 तारीख को पर्टिकुलरली आपके संतान के साथ का जो बॉन्डिंग है वो और मजबूत होगा। दिस इज द एक अच्छा दिन है। मैंने बोला आपको कुत्ते को जो खाना खिलाने को बोला, कहीं ना कहीं आप संतान के विषय में जो चिंतित है, वो मई महीने के बाद कहीं कुछ रिलीज दिखाई देगा, क्योंकि गुरु भी कर्क राशि में जाएगा संतान स्थान में उच्च का जून से। तो ये कहीं ना कहीं संतान के विषय में जो चिंता से आप फंसे पड़े हो, और ये 2 महीना वो चिंता का अनुभव भी होगा। 21 और 22 तारीख को संतान के लिए स्पेयर करिएगा। 23 और 24 तारीख रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है कि ये चीज बात का बतंगड़ हो जाएगा, तो उसको वहीं रोक दो। बाहर जाते हो तो खाना पीना अवॉइड करो। मैं ज्यादातर मीन राशि का जो प्रकृति है ये देखता हूं कि जो चीज आपको सूटेबल नहीं है वो चीज भी आप खाते पीते हैं, बहुत बार परवाह नहीं करते अपने शरीर का। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 23 और 24 तारीख अगर कोर्ट का लिटिगेशन का डेट है तो पोस्टपोन करिएगा, और खाने पीने में अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा।
25, 26, 27 और 28 ये आप बहुत रुबाब से बात करते होंगे आपके फैमिली में। 25, 26, 27, 28 बहुत बड़ा जो फाइनेंशियल बहुत बड़ा जैकपॉट है, ये आपके हाथ में कहीं से आ सकता है। यानी कि बेस्ट फाइनेंशियल डे। कुछ शेयर बेचकर आप एनकैश भी कर सकेंगे 25 से 28 में। 25 से 28 बेस्ट है। 29 और 30 तारीख एंजॉय रोमांटिक टाइम। ये हो सकता है कि 29 और 30 तारीख को आप ड्राइविंग सीट पे हो, अपना परिवार हो, आप अकेले हो, बट यू नो हाउ टू लिव हैप्पी। खाली वृषभ, तुला और मीन यही जिंदगी जीना जानते हैं तीन, बाकी टाइम पास है लोग। 29 और 30 तारीख को एंजॉय करें, ये रोमांटिक दिन बीतेगा। और 31 तारीख को आप आपके फैमिली के साथ फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों को आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली ये केयरफुल रहने का जो डेट बोला है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। देखिए ये 28, 29 महीने स्ट्रेस जरूर लिखा है, बट कहीं ना कहीं ये फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए मूव है, ये अच्छा चीज है। अब देखिए इस महीने में चतुर्थी है 5 मई और 19 मई को। ये चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, फायदा रहेगा आपको, भाग्य के लिए सपोर्ट रहेगा आपके। 14 मई और 28 मई प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। संतान स्थान का स्वामी चंद्र है, यानी कि आपको कोई कुल देवी यानी माता जी या शिव भोलानाथ इसकी कृपा हो तो जलाभिषेक करिएगा। रेगुलरली साल में एक बार माता जी के दर्शन करने भी जाओ अपने कुल देवी के, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। 14 और 28 मई को जलाभिषेक जरूर करिएगा। मैंने 3-4 रेमेडीज बोला, एक रेमेडीज मैंने कुत्ते को खिलाने को बोला आपको। अब विष्णु सप्तनाम करना है 16 मई को, अमावस है, विष्णु सप्तनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। और शनि लग्न में आया है, ये आपको कहीं ना कहीं से देखिए आपकी जो मौज मजा का जो टाइम है उसको बहुत हद तक ये शनि तकलीफ दे रहा है। इसके लिए जून 2027 तक शनि महाराज आपके लग्न में रहेगा। जून 2027 तक ये लग्न में रहेगा, ये शनि आपको तकलीफ देता ही रहेगा। इसके लिए शनिवार को देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, राम 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 लिखते रहो एक पेज के ऊपर। शनिवार को वो हनुमान जी को चढ़ा दो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार जब भी फुर्सत मिले आपको, राम नाम का या तो छोटा छोटा ऐसा लीफ जैसा बना दो या स्क्वायर पत्ते पर लिखो, पेज पर छोटे छोटे अक्षर से जितनी बार लिख सको वो उसका हार जैसा बना दो, वो हनुमान जी के गले में पहना दो। गले में पहनाना है, पैर पे नहीं रखना है हनुमान जी के। दूसरी बात, अगर हनुमान जी को अगर आप तेल चढ़ाते हो तो तेल सर पे मत चढ़ाओ, पैर पे चढ़ाओ, जहां शनि की पनौती हो वहां चढ़ाओ। सर पे नहीं चढ़ाना है, ध्यान में रखो, हनुमान जी के सर पे तेल नहीं चढ़ाना है, पैर पे चढ़ाना है, जहां पैर के नीचे शनि की पनौती हो वहां। ये भी याद रखें और हेल्प करते रहे पुअर पीपल को शनिवार को यथाशक्ति। अब देखिए इस महीने में ये केयरफुल रहने का डेट मैंने बताया आपको, ये दोनों चतुर्थी पर्टिकुलरली ट्यूसडे को है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, आप प्रॉपर्टी की वजह से परेशान हो, अभी नीच राशि का मंगल आपके 5th हाउस में हो, 100% मंगल नीच का कुंडली में कहीं भी हो, आपके तो लग्न कुंडली फिक्स है, इसके लिए संतान स्थान में नीच राशि का मंगल हो जाता। इसके लिए ट्यूसडे को अगर प्रॉपर्टी का कोई भी डिस्प्यूट हो आपका, ये दोनों ट्यूसडे को ही आ रहा है इस बार संकष्टी, तो कीप ए फास्ट इफ पॉसिबल, उपवास कर सकते हो तो बेटर है। 5 तारीख और 19 तारीख को कोई प्रॉपर्टी का लिटिगेशन हो, कोर्ट का लिटिगेशन हो, आप परेशान हो झगड़ों से, घर में बहुत डिस्प्यूट है, जैसे 4th हाउस में अगर मंगल है, दुश्मन का घर है, बहुत कलेश होता है, तो ये जरूर करिएगा। चाय, कॉफी, जूस दिन में पियो, रात को एक टाइम खाना खाओ। 5 तारीख और 19 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा। ये जो मैंने डेट आपको बताया, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, पर्टिकुलरली ये चंद्र शुक्र का आकर्षण योग मैंने 4 मई को देखिए, चंद्र शुक्र का जो प्रतियुति ये 4 मई को है। और मैंने बोला भी आपको कि कहीं ना कहीं पड़ोस में कोई लव अफेयर आपका हो सकता है, विवाह की संभावना नहीं है। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। देखिए कुछ चीजें जैसे न्यू बिगिनिंग बिजनेस का आपको मिल सकता है, क्योंकि गुरु कर्मस्थान को देख रहा है आपका। ज्यादातर मैं ट्रैवलिंग रिलेटेड काम देखता हूं, खुद ही आपकी मेहनत से, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता मीन लग्न को, हमेशा अपनी मेहनत से आगे बढ़ना पड़ता है। और देखिए हेल्थ के लिए मैंने कहा केयरफुल रहने के लिए बोला, 23, 24 केयरफुल रहने के लिए बोला,
कोर्ट का लिटिगेशन का डेट हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। स्टूडेंट के लिए 13, 14, 21, 22 बेस्ट है। स्टूडेंट को बहुत बार ऐसा लगेगा मैं छोड़ दूं एजुकेशन, कुत्ते को हो सके तो यथाशक्ति रोटी खिलाओ, बिस्किट खिलाओ। 13 और 14 और 21, 22 को दही खिलाओ, लाभदायक रहेगा आपको। अब देखिए शेयर मार्केट फॉर योर सेल 25 to 28 सेल करने के लिए बेस्ट है। 28, 29, 30, 31 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। और कुछ सीखने के लिए 21 और 22 तारीख बेस्ट रहेगा। अब देखिए ये सब जो डेट में दिख रहा है आपको, ये आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, वहां भी प्लीज थंब मार्क करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।